काशी के घाट क्या हैं? इन घाटों का इतिहास क्यों है इतने रहस्यमय? बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट कौन सा है? आइए जानते हैं अपने बनारस के बारे में। दशाश्वमेध घाट। काशी खंड के अनुसार शिव प्रेरित ब्रह्मा ने काशी में आकर यहीं अश्वमेध यज्ञ किए। शिव रहस्य के अनुसार यहाँ पहले रुद्र सरोवर था, परंतु गंगा गमन के बाद पूर्ण गंगा पार, दक्षिण दशेश्वर, पश्चिम अगस्त कुंड और उत्तर सोमनाथ इसकी चौहद्दी बनी। इस घाट पर शीतला माता मंदिर और प्रयागेश्वर मंदिर स्थित है। इसी घाट पर हर शाम गंगा आरती होती है। अश्वमेध घाट पर होने वाली यह आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है। वाराणसी में गंगा आरती की शुरुआत 1991 से की गई थी। तब से लेकर आज तक हर सूर्यास्त के बाद दशाश्वमेध घाट पर ही गंगा आरती की जाती है। देश विदेश से लाखों सैलानी इस आरती को देखने के लिए यहाँ पर शाम को इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अनेक प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पाठ आदि होते रहते हैं। यहाँ के मंदिरों की खूबसूरती और उसकी बनावट लोगों के मन को मोह लेती है। सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी यहाँ पर नया नया सा ही लगता है। माँ गंगा को नदियों में सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है और यही कारण है कि लोग दूर दूर से गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं, बल्कि सारे पाप भी धुल जाते हैं। गंगा स्नान के बाद सबसे अधिक जिसका महत्व दिया जाता है वह है गंगा आरती। शाम में होने वाली गंगा आरती की तैयारी लगभग दोपहर से ही शुरू कर दी जाती है। गंगा आरती का दृश्य बहुत ही मनोहर और अद्भुत होता है। इसमें सम्मिलित मात्र होने से हर व्यक्ति का हृदय भक्ति भाव से भर जाता है। गंगा आरती दुनिया की सबसे सुंदर धार्मिक समारोह में से एक है। गंगा आरती को देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर। काशी में लगभग 88 घाट हैं, जिनमें से 5 प्रमुख घाट हैं, जैसे अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदिकेशव घाट महत्वपूर्ण हैं। मत्स्य पुराण में वर्णित ब्रह्मा द्वारा संपन्न 10 अश्वों के यज्ञ के कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा। विविध सांस्कृतिक अनुष्ठानों के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण घाट है, जिसका उल्लेख रुद्रसन जल तीर्थ के रूप में भी हुआ है। 1775 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पक्का निर्माण कराया। यह घाट आज गंगा स्नान, गंगा पूजा और सांध्य गंगा आरती के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास के अज्ञात युगों से चली आ रही है। वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। एक कथा के अनुसार महाराजा सुदेव के पुत्र राजा दिवोसान ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया था। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को अपने मायके हिमालय क्षेत्र में रहने से संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी अति प्रिय लगी, वे यहाँ आ गए। भगवान शिव के संदिग्ध में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आ गए। राजा दिवोसान अपनी राजधानी काशी का आधिपत्य खो जाने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, देवता देवलोक में ही रहें, भूलोक मनुष्य के लिए है। सृष्टिकर्ता ने एवं मस्तु कह दिया। इसके फलस्वरूप भगवान शंकर और देवगणों को काशी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। शिव जी मदरांचल पर्वत पर चले गए, परंतु काशी से उनका मोह कम नहीं हुआ। महादेव को उनकी प्रिय काशी में पुनः बसाने के लिए 64 योगिनियों, सूर्यदेव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बहुत प्रयास किए। गणेश जी के सहयोग से यह अभियान सफल हुआ। ज्ञान उपदेश पाकर राजा दिवोदास विरक्त हो गए। उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी अर्चना की और बाद में दिव्य विमान पर बैठकर शिवलोक को चले गए। महादेव वापस काशी में आ गए।
तब से भगवान शंकर काशी में यही विद्यमान है। मान्यता है कि काशी में जो भी प्राण त्याग करता है, भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिसे जानकर जीवात्मा सीधे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसीलिए काशी में मृत्यु को मंगल कहा गया है। महान कवि तुलसीदास जी ने इन्हीं घाटों पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की, जो आज पूरे संसार में पूजनीय है। इस समय का बना हुआ यह काशी विश्वनाथ मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। बनारस में लगे हुए इन घाटों पर ये नाव भी लोगों के आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर लगे हुए यह छोटे बड़े नाव आपको सारे घाटों के बहुत ही आसानी से दर्शन करा देंगे। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।